एपिसोड की शुरुआत सावकी से होती है जो उदास बैठी है। तभी जियान वहां छाता लेकर पहुंचता है। सावकी उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे? जियान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बस यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हारी और फांग की लड़ाई हुई है? सावकी धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता वो मुझसे नाराज क्यों है। जियान सावकी का उतरा हुआ चेहरा देखकर अपनी जेब से एक कैंडी निकालता है और उसे देते हुए कहता है, ले लो, इससे शायद मूड ठीक हो जाए। सावकी कैंडी खाकर थोड़ी खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम्हारे पास ये कैंडी हमेशा रहती है? जियान मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, कभी किसी को जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाती है। इसके बाद जियान उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन रास्ते में वह उसे एक कैफे ले जाता है। सावकी कैफे पहुंचकर मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू जियान। जियान गंभीरता से कहता है, अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो मुझे कॉल करना। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। सावकी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारी मुस्कान जैसे कहीं पहले देखी हो। हमें दोस्त जरूर बनना चाहिए। जियान मुस्कुराता है। सावकी उसे बाय कहती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ का किस्सा काइंग अपनी कंपनी के कामों में व्यस्त होता है। तभी बारिश में भीगा हुआ फांग वहां पहुंचता है। मिस शायन उसे देखकर चौंक जाती है। फांग गलती से उसे मिस्टी कह देता है, जिससे मिस शायन नाराज हो जाती है। काइंग गुस्से में कहता है, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? फांग माफी मांगता है, लेकिन मिस शायन का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद हैन वहां आता है और फांग से पूछता है, तुम ऐसे भीग कैसे गए? हन सावकी का नाम लेने ही वाला होता है कि फांग उसे रोक देता है। यह देखकर काइंग को शक होता है, लेकिन वह कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। फांग अपने ख्यालों में महिलाओं के नाम याद करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सावकी का नाम आता है वह रुक जाता है और कुछ नहीं कहता। हैन उसे छेड़ते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा पहला सच्चा प्यार है और शायद तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। फांग हैरानी से पूछता है, ये बात किससे सुनी? हैन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कम से कम तुम्हें ये बात याद तो है। फांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम प्यार में नहीं हैं। फिर ठंडे लहजे में कहता है, सावकी को अब जॉब पर आने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर सावकी को एक कंपनी से फोन आता है। उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी खत्म कर दी गई है। जब वह यह बात जीवू को बताती है तो जीवू उसे समझाने की कोशिश करती है, शायद फांग गुस्से में है, उसकी नाराजगी खत्म होगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सावकी चिंतित होकर कहती है, इस बार का गुस्सा अलग है, ऐसा लगता है जैसे वह मुझे माफ नहीं करेगा। जीवू कहती है, फिर भी तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। फांग हैन से कहता है, आज रात के लिए होटल बुक कर दो, मैं घर नहीं जा रहा। हैन उसे सुझाव देता है, आपको सावकी से बात करनी चाहिए। इस पर फांग गुस्से में कहता है, अगर तुम उसकी तरफदारी करोगे तो तुम्हें भी जॉब से निकाल सकता हूँ। हैन चुप हो जाता है। सावकी को एक अनजान नंबर से होटल की तस्वीर मिलती है। वह समझ जाती है कि फांग वही होगा। जीवू उसे दिलासा देती है, अगर वह सच में तुम्हें चाहता होगा तो माफ कर देगा। सावकी मिस चाई से कहती है, मैंने आपसे हमेशा झूठ बोला है। मिस चाई शांत स्वर में जवाब देती है, मुझे पहले से पता था, तुम दोनों मेरी दोस्त की बेटियां नहीं हो। मैं समझ गई थी कि कुछ अलग है। सावकी और जीवू सिर झुका लेती हैं और स्वीकार करती हैं। मिस चाई मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने पहले दिन ही जान लिया था, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो और कौन करता? यह सुनकर दोनों भावुक हो जाती हैं और मिस चाई को गले लगा लेती हैं। फांग अपने होटल के कमरे में एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहा होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह दरवाजा खोलता है, रूम सर्विस समझकर वापस काम पर बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वह देखता है कि रूम सर्विस के बजाय सावकी अंदर आ चुकी है। सावकी सीधे फांग से कहती है, मुझे तुमसे अपनी एक निजी बात साफ करनी है। फांग उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और अपने काम में व्यस्त रहता है। तभी कमरे में अचानक से एक गाना बजने लगता है। सावकी माइक लेकर फांग के सामने आ जाती है और गाते हुए सॉरी कहती है। यह देखकर फांग हैरान रह जाता है। गाना खत्म होने पर सावकी तेजी से उसका लैपटॉप बंद कर देती है। फांग नाराज होकर पूछता है, तुम यह सब क्यों कर रही हो?
साफकी गंभीर स्वर में कहती है, तुम मुझसे नाराज हो और मैं माफी मांगने आई हूँ, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। फांग ठंडे स्वर में जवाब देता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। वह हैन को फोन करके कहता है कि साफकी को ले जाए, लेकिन साफकी पीछे हटने से इनकार कर देती है। वह कहती है, तुम सोचते हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, अब तुम जो भी पूछोगे मैं सच बताऊंगी। फांग पूछता है, तुमने यह झूठ क्यों कहा कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। साफकी चुप रहती है, सोचती है कि अगर उसने सच बताया तो फांग उसकी असली मंशा जान जाएगा। वह जवाब देती है, यह मैं नहीं बता सकती। फांग दूसरा सवाल करता है, तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम मेरे पड़ोसी की बेटी हो। साफकी एक बार फिर झिझकती है और कहती है, इसका जवाब भी मैं नहीं दे सकती। यह सुनकर फांग गुस्से में आ जाता है, तुम यहाँ सब कुछ साफ करने आई हो लेकिन मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही, इसलिए मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ। साफकी मजबूती से जवाब देती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और अगर गई भी तो कल तुम्हें कंपनी में फिर से मिलूंगी। फांग उसे ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, मेरी कंपनी में झूठे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। साफकी कहती है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब तक कोई कर्मचारी नियम नहीं तोड़ता उसे निकाला नहीं जा सकता। फांग एक पल के लिए सोचता है और कहता है, अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। अगले दिन मीटिंग में फांग वेन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने की बात करता है। साफकी को मीटिंग में कुछ समझ नहीं आता। बाद में हैन उसे समझाता है कि यह निगोशिएशन का मामला है। साफकी फांग से कहती है, मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ, अगर मेरी गलती से कंपनी का नाम खराब हो गया तो क्या होगा। फांग सीधा जवाब देता है, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब साफकी के सामने नई चुनौती है, क्या वह इस स्थिति का समाधान निकाल पाएगी। फांग और उसके बीच के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, कहानी में आगे और भी मोड़ आने बाकी हैं। झाओ कांग से कहती है, क्या तुमने देखा कि फांग ने कल साफकी का नाम कैसे भूल गया, यह बात अजीब है। वह कांग से अनुरोध करती है कि वह इस मामले की जांच करे। दूसरी ओर जीवू ली से मिलने जाती है। वह ली के लिए स्नैक्स लेकर आती है, लेकिन ली को उनका स्वाद पसंद नहीं आता। ली थकावट भरे स्वर में कहता है, घर में रहकर अब बोर हो गया हूँ। जीवू उसे 3 विकल्प सुझाती है, अपने पेंटर बनने के सपने को छोड़कर परिवार की बात मानना, परिवार से नाता तोड़कर अपने सपनों का पीछा करना, परिवार को झूठ बोलकर चीन में अपनी पढ़ाई जारी रखना। ली तीसरे विकल्प पर सहमत हो जाता है, लेकिन चिंतित होकर पूछता है, अगर परिवार ने एडमिशन फॉर्म या रिजल्ट मांगा तो क्या होगा। जीवू उसे आश्वासन देती है, यह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। ली मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वह जीवू को छूता है उसे अचानक गर्मी महसूस होती है। तभी झाओ कमरे में दाखिल होती है और पूछती है, तुम यहाँ किससे बात कर रहे थे। ली तुरंत कहता है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। झाओ कंबल हटाती है और देखती है कि एक छोटा कछुआ कमरे में है। वह व्यंग्यात्मक स्वर में कहती है, मुझसे बात करने का समय नहीं है, लेकिन इस कछुए से बात कर रहे हो। ली हंसते हुए कहता है, हाँ, यह टर्टल मुझे मिला तो बस इसका हालचाल पूछ रहा था। झाओ वहाँ से चली जाती है। कछुए के रूप में मौजूद जीवू भी धीरे से बाहर निकलते हुए बुदबुदाती है, मुझे बार बार टर्टल क्यों बनना पड़ता है। रात को फांग घर जा रहा होता है, तभी वह देखता है कि साफकी सो रही है और गिरने वाली है। वह तुरंत उसे संभाल लेता है। साफकी की आंखें खुलती हैं और वह सॉरी कहते हुए पूछती है, कितने बजे हैं। फांग जवाब देता है, रात के 12:30 बजे। फांग उसे घर जाने की सलाह देता है, लेकिन साफकी कहती है, मुझे कल के कोलैबोरेशन की तैयारी करनी है, इसलिए अभी और काम करना होगा, तुम घर जाओ। फांग उसे देखता है, फिर चुपचाप चला जाता है। अगले दिन ग्रुप कंपनी में एक अहम मीटिंग होती है। साफकी अपनी प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन मिस्टर वांग को उसका प्रपोजल पसंद नहीं आता। वांग नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं होते और साफकी को लगता है कि वह असफल हो रही है। साफकी धीमे स्वर में कहती है, क्या मैं आपसे अपने मन की बात कह सकती हूँ। वांग सहमति देते हैं। साफकी दृढ़ता से कहती है, आपकी कंपनी ने कई बड़े कोलैबोरेशन किए हैं और सबको क्रिएटिव फ्रीडम दी है, लेकिन हमारी कंपनी आपकी कंपनी से भी बड़ी है।
अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो भले ही क्रिएटिव फ्रीडम सीमित हो, लेकिन आपको ऐसे रिसोर्स मिलेंगे जो आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। वांग इस बात से प्रभावित होते हैं। जियांग भी सावकी का समर्थन करता है। आखिरकार वांग नेगोशिएशन के लिए सहमत हो जाते हैं और पेपर्स पर साइन कर देते हैं। सावकी की मेहनत रंग लाती है और वह अपनी जीत पर बेहद खुश हो जाती है। मीटिंग के बाद सावकी और जियांग प्रोजेक्ट की सफलता के बाद बात करते हैं। सावकी कहती है, तुमने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? जियांग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, तुमने बेहतरीन काम किया। और वैसे भी मैं कंपनी की छवि खराब नहीं कर सकता। अब जब हम दोस्त हैं तो तुम मुझे शी कह सकती हो। सावकी उसकी बात मान लेती है। जैसे ही सावकी वहां से जाने लगती है, उसे चक्कर आते हैं। जियांग तुरंत उसकी मदद करता है। सावकी कहती है, शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने रात भर काम किया है। जियांग उसे एक कैंडी देता है और सावकी उसे लेकर चली जाती है। कंपनी पहुंचकर सावकी साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट फांग को सौंपती है। फांग उसकी मेहनत से प्रभावित होता है, लेकिन सावकी कुछ कहे बिना बस बाय कहकर चली जाती है। इसके बाद हैन फांग को बताता है कि सावकी ने इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की। वह अकेले देर रात तक काम करती रही, यहाँ तक कि सुबह 3 बजे तक भी। फांग यह सब सुनकर उसके काम के प्रति समर्पण से और अधिक प्रभावित हो जाता है। अगले दिन फांग ऑफिस आता है और देखता है कि कुछ कर्मचारी सावकी और जियांग की एक फोटो देख रहे हैं। वे बातें कर रहे होते हैं कि दोनों कितने करीब लगते हैं। यह देखकर फांग असहज हो जाता है। वह डॉक्टर छांग से मिलने जाता है और कहता है, सावकी ने ऐसा कैसे किया? डॉक्टर छांग उसे समझाते हुए कहता है, यह सिर्फ एक फोटो है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर वह तुम्हें इतना प्रभावित करती है तो तुम्हें उससे थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए वह तुम्हारे ख्यालों में बनी रहती है। उसी समय सावकी को एक कॉल आता है और वह जल्दी से घर पहुंचती है। वह देखती है कि मिस चाई उदास बैठी रो रही है। यू उसे बताती है कि फांग ने उनका घर खरीद लिया है और अब उन्हें खाली करने को कहा है। मिस चाई रोते हुए कहती है, यह घर मेरे लिए खास है क्योंकि मैंने और मेरे पहले प्यार ने इसे साथ खरीदा था। यह मेरी यादों का हिस्सा है। सावकी यह सुनकर दुखी हो जाती है और फांग से मिलने जाती है। सावकी उससे कहती है, अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो मुझे घर से निकाल दो, लेकिन मिस चाई के साथ ऐसा मत करो। फांग ठंडे स्वर में जवाब देता है, यह मामला मेरे और घर के मालिक के बीच है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। सावकी कहती है, तुम प्यार पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी प्यार पर यकीन न करें। फांग गंभीर स्वर में कहता है, किसने कहा कि मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है? मुझे तुमसे ज्यादा प्यार के बारे में पता है। सावकी चौंक कर पूछती है, ऐसा कैसे हो सकता है? फांग गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें प्यार की इतनी समझ होती तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती, बातें नहीं छुपाती और मेरे सवालों के सही जवाब देती। वह गुस्से में सावकी को देखता है और इसी के साथ यह अध्याय खत्म हो जाता है।